नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग जो कि एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी बन चुकी है और ये वो स्ट्रैटेजी है जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है मेरे वीडियोस में, मेरे चैनल में और मेरी कम्युनिटी में, जो मेरे टेलीग्राम पे और ईमेल्स पे और जो कमेंट्स आते हैं उन सबको मिला के शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो इसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं कुछ और यूजफुल रिसोर्सेज आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो क्या है वो, क्या है आज के वीडियो में, क्या क्या कवर करूंगा मैं आपको क्विकली बता दूं पहले। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा एक वेबसाइट ब्लॉग जो मैंने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, इसका निकनेम है एसएसटी, उसके लिए बनाया है, जिसमें मैंने काफी सारी हेल्पफुल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है। तो उसी वेबसाइट पे मैंने डाला है हिस्टोरिकल एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, निफ्टी 100 के स्टॉक्स पे जो शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स हुए हैं और कितना कैपिटल यूज हुआ है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज चल रही है, वो सब कुछ आपको उस ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। और वो अपडेट होगा क्वार्टरली बेसिस, जैसे जैसे मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे। उसके अलावा उस ब्लॉग पे आपको मिलेंगे कुछ यूजफुल एसएसटी रिसोर्सेज, जैसे कि अलग अलग जो शीट्स हमने अभी तक बनाई हैं, जो बैक टेस्टिंग शीट्स अवेलेबल हैं, जो इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं और काफी कुछ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक नया इंडिकेटर जो ट्रेडिंग व्यू पे आप यूज कर सकते हैं, निफ्टी 100 या कोई भी स्टॉक को ट्रैक करने के लिए कि उसमें एसएसटी क्या चल रहा है, क्या उसमें जीटीटी बनाना है, क्या उसमें जीटीटी ट्रिगर्ड हो चुका है या फिर उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हर दिन आप वो चीज देख पाएंगे, जो शीट में आप देख पाते हैं वो लाइव आप इस ट्रेडिंग व्यू में देख पाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 100 के स्टॉक्स कैसे आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब निफ्टी 100 में काम कर रहे हैं तो उस स्टॉक की लिस्ट अगर आप ट्रेडिंग व्यू में आसानी से ऐड कर लें, उसके बाद ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं उस ब्लॉग से जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उसमें क्या क्या है वो दिखा दूं आपको। तो दोस्तों, ये है वो ब्लॉग जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप इस ब्लॉग को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉग में दिखाई देगा इस स्ट्रेटजी का रिकैप कि क्या है ये स्ट्रेटजी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं स्ट्रेटजी के बारे में मेरे वीडियो के थ्रू, उनको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो मैंने यहाँ ये भी बताया कि ये स्ट्रेटजी महेश कौशिक सर ने हमें दी है, तो उसकी सारी डिटेल्स की क्या है स्ट्रेटजी, कुछ ट्विक्स किए हैं महेश सर ने जिस तरह से वीडियो में बताई थी। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने काफी चीजें लर्न करी और फिर उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करी है। वो सारी चीजें आपको इस ब्लॉग पे दिखाई देंगी कि अभी करंट मार्केट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या चीजें आप ट्वीक कर सकते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्या नई चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं? ये है मिस्टर रोहन हैंसटैक, जो मेरे यूट्यूब के एक फॉलोअर हैं, वो शेयर करते हैं हमारे साथ रिजल्ट्स। और उन रिजल्ट्स को अब मैं यहाँ पे ऐड करना शुरू करूंगा, क्योंकि जो टेलीग्राम पे वो शेयर करते हैं उन्हें कंसोलिडेट करके मैं यहाँ दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप आसानी से रिजल्ट्स पास्ट में क्या रहे हैं, अभी रिसेंट क्या रिजल्ट्स रहे हैं, वो सब देख पाए। जब तक वो शेयर करते रहेंगे तब तक यहाँ मैं अपडेट करता रहूंगा। और वो क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे शेयर करते हैं रिजल्ट। सबसे पहले आपको दिखेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, यानी कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया, उसके स्क्रीनशॉट्स। तो कितना कैपिटल ब्लॉक हुआ, क्या प्रॉफिट आया, परसेंटेज वाइज वो कितना प्रॉफिट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। साथ ही रोहन जी अपना जीरो का स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं, तो मैंने वो भी यहाँ पे डाल दिया है। उसके अलावा एक राइट अप आपको यहाँ दिखेगा कि इस परफॉर्मेंस को कैसे आप इंटरप्रेट करें, क्या है इसमें, आपको एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि निफ्टी ने ऐसा परफॉर्म किया था, लेकिन इस स्ट्रेटजी में निफ्टी 100 में जब हमने ट्रेड किया तो कैसा परफॉर्मेंस आया और कुछ ट्वीक्स जो यूज किए गए रोहन जी द्वारा, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे। मैं रोहन जी का डेटा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही एविड फॉलोअर हैं इस स्ट्रेटजी के, बहुत डिसिप्लिन के साथ करते हैं और वो अपनी लर्निंग्स को शेयर करने में बिल्कुल भी कतराते नहीं है, खुल के लर्निंग शेयर करते हैं, खुल के रिजल्ट शेयर करते हैं। इसलिए मैं उनका डेटा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मेरे खुद के एसएसटी इन्वेस्टमेंट में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने मेरा पूरा एक सीरीज देखा होगा एसएसटी एक्सपेरिमेंट। तो मैं अपने रिजल्ट शेयर करूंगा तो वो रियल पिक्चर नहीं दिखा पाएंगे आपको, इसलिए मैं अपने रिजल्ट्स नहीं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, रोहन जी के रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आप राइट अप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये लर्निंग्स मिलेंगी कि क्या क्या फॉलो किया गया था इस रिजल्ट को पाने के लिए, क्या क्या ट्वीक्स उन्होंने किए हैं। और मैंने ये कलर कोड कर दिए हैं सेक्शन, कि आपको पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन आप अभी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया तो वो आपको यहाँ पे अलग कलर में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिजल्ट्स हैं क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके क्वार्टर वन के, यानी कि अप्रैल टू जून के क्या रिजल्ट्स थे, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के साथ और उनके राइटअप्स के साथ। और फिर जो लेटेस्ट उन्होंने शेयर किया था अभी, जो लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ है, यानी कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो अभी फिनिश हुआ है, अक्टूबर में जाके उन्होंने ये शेयर किया था, यानी कि फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2 क्वार्टर्स खत्म हो गए, उसका ये रिजल्ट है। इसे आप हाफ ईयरली रिजल्ट भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। स्क्रीनशॉट में आपको ये भी दिखेगा कि ओके क्वार्टरली क्या आया है, अभी तक शुरू से लेके अभी तक क्या आया है, वो सारे रिजल्ट्स अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो लेटेस्ट रॉन्जी ने शेयर किए थे। स्क्रीनशॉट्स अगेन एंड उनका राइट अप। यहाँ पे लास्ट में आपको एक समरी दिखेगी कि क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो करंटली, इसके रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इसके एलोकेशन के लिए और इसके मनी मैनेजमेंट के लिए, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही वो ट्रेलिंग मेथड भी यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टॉक में प्रॉफिट आया, टारगेट आपने 10% रखा है, 10% आ गया, उसके बाद वो स्टॉक कई बार 20, 30, 40% तक भी भाग जाते हैं। तो उसको कैसे कैप्चर करना है उसके लिए वो यूज करते हैं ट्रेलिंग मेथड। क्या है वो ट्रेलिंग मेथड, यहाँ पे आपको उसकी समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप भी वो यूज करना चाहते हैं यहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको मैं अपडेट करते रहूंगा एज एंड व्हेन अवेलेबल। बाकी इस ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे यूजफुल एसएसटी रिसोर्सेज। तो किसी ने अगर अभी तक शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा है, नहीं सीखी है स्ट्रेटेजी और वो सीखना चाहते हैं, तो पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आज का वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैंने यहाँ दिया है, तो ये आपको लेकर जाएगी मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे और वहां पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे शुरू से लेके जो अभी तक हमने वीडियोस इस पे बनाए हैं। उसके अलावा आपको मिलेगी एनएससी बेस्ड शीट फॉर N100 स्टॉक। तो जो लोग एसएसटी के मेरे जर्नी को जानते हैं, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनमें से एक वीडियो था कि हम एनएससी की वेबसाइट से निफ्टी 100 का डेटा कैसे पुल कर सकते हैं एवरी डे, और उसके बेसिस पे हम यूज करते हैं अपने एसएसटी ट्रिगर्स निकालना, और कौन सा ट्रिगर हो गया है, कौन सा पेंडिंग है, किसमें जीटीटी अपडेट करना है, वो सारा वेबसाइट में मैंने आपको दे रखा है, जो विवेक यादव जी ने बनाया था। तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकअप शीट। कई बार क्या होता है एनएससी की वेबसाइट ठीक से नहीं चल रही है, या फिर कोड में जो वो पाइथन कोड यूज करते हैं उसमें कोई खराबी आ जाती है और टाइमली अपडेट करने का मौका नहीं मिलता। उस केस में आप यहाँ से बैकअप शीट यूज कर सकते हैं, जो भाव कॉपी के बेसिस पे अतुल जी एवरीडे अपडेट करते हैं। और बैक टेस्टिंग गूगल शीट, अगर आप शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने एक बैक टेस्टिंग शीट बनाई है आप लोगों के लिए, जो आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी शेयर को किसी भी पीरियड के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपने पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हो कि 10% टारगेट होता तो क्या रिजल्ट आते, 20% टारगेट होता तो क्या रिजल्ट आते, वो सारे ट्वीक करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और जो शुरू से हम यूज करते आए थे, जो अब थोड़ा पुराना हो गया, गूगल फाइनेंस का, क्योंकि उसमें थोड़ा डेटा कभी कभी रिलायबल नहीं होता, कभी वो ठीक से अपडेट नहीं होता और अपडेट होने के लिए नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ता है। पर फिर भी वो शीट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार हो गई है, वो शीट भी आप यूज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ लिंक दिया है ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर। तो अगर आप चार्ट्स पे देखना चाहते हैं कि शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग कैसे किसी स्टॉक में कब ट्रिगर हुआ, कब उसने 20 डे लो टच किया, कब 20 डे हाई टच किया, कब उसमें टारगेट मीट हुए, एक विजुअल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, बैक टेस्टिंग के लिए, और साथ ही करंटली उसको चेक करने के लिए कि ओके अभी जो कोई स्टॉक है आपकी जहन में, अगर आप निफ्टी 100 कर रहे हैं तो वो, या फिर कोई और कस्टम स्टॉक जो आप शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग से ट्रेड करना चाहते हैं, उसके पैरामीटर्स की 20 डे लो क्या है, 20 डे हाई का है, जहां आपको ऑर्डर बनाना है, वो सारी चीजें आपको इस इंडिकेटर में मिल जाएंगी। तो उसका लिंक मैंने आपको यहाँ दिया है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे लेके जाएगा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर करना है और आपके ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू अकाउंट नहीं चाहिए, फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आज का जो एक नया इंडिकेटर हमें अतुल खाराती जी ने बना के दिया है, तो वो काफी डेडिकेटेडली इस चीज पे काम करते रहते हैं। तो उन्होंने बनाया है एक नया इंडिकेटर, इसको मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या है ये इंडिकेटर। तो जैसे हम ये एनएससी की शीट यूज करते हैं निफ्टी 100 के स्टॉक्स को देखने के लिए कि किसमें ट्रिगर हो गया है, किसमें भी ट्रिगर होना बाकी है, जीटीटी ऑर्डर कहाँ पे लगाना है, किस प्राइस पे लगाना है, वो सब इस पे एनएससी शीट में मिल जाता है। लेकिन कई बार पाइथन कोडिंग की वजह से या कोई और एरर की वजह से वो शीट अपडेट नहीं हो रही है, या फिर आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू में ये सारा डेटा देखना है, उसके लिए अतुल खाराती जी ने एक बहुत औसम काम किया है और ये इंडिकेटर बना के दिया है। तो इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस इंडिकेटर को 3 अलग अलग लिस्ट में तोड़ा गया है, SST1 लिस्ट, 2 लिस्ट एंड 3 लिस्ट। वो इसलिए क्योंकि एक लिस्ट में मैक्सिमम 34 कोड्स ही ऐड हो सकते हैं, यानी कि 34 स्टॉक्स ही दिखा सकते हैं। तो पूरे 100 को कवर करने के लिए उन्होंने 34 34 34, ठीक है, तो यानी कि हो गया 102। जो बाकी के दो स्टॉक हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स है। ओके, तो ये इंडिकेटर कैसे दिखता है आपको वो दिखा दूँ अब। ओके, तो SST1 मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, 2 और 3 अभी ऐड करूंगा, बट आपको समझाने के लिए सिर्फ 1 ऐड कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकली ऐड करे हैं फिलहाल अतुल जी ने, वो आपको अल्फाबेटिकली दिख जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, जो स्टॉक का कोड है, उसके बाद है जीटीटी प्राइस, यानी कि जीटीटी प्राइस होता है 20 डे हाई। अगर आप किसी स्टॉक को एसएसटी के थ्रू परचेस करना चाहते हैं, तो जब वो 20 डे हाई को क्रॉस करता है तो परचेस करते हैं, तो वो 20 डे हाई प्राइस क्या है वो आपको यहाँ सेकंड वाले कॉलम में दिख जाएगा।
और थर्ड कॉलम में आपको दिखेगा एसएसटी ट्रैकर का स्टेटस, यानी कि अभी का जो जीटीटी ऑर्डर है, अगर आपने कल जीटीटी ऑर्डर बनाया था, क्या आपको उसे चेंज करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो ये बोलेगा नो चेंज, मतलब अभी 20 डे हाई चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई चेंज करना है तो वो आपको दिखेगा अपडेट जीटीटी, जो कि यहाँ ग्रेइश कलर में आ रहा है, ठीक है। और जिसमें ट्रिगर हो गया है, तो ये हर दिन ट्रैक करता है कि इस केस में ट्रिगर हो रहा है। जो ट्रिगर हो गया है वो आपको यहाँ ग्रीन कलर में दिखेगा। तो ये बेसिकली ट्रिगर के लिए क्या चेक कर रहा है कि आज 20 डे हाई को क्रॉस किया कि नहीं किया। जिस दिन ये 20 डे हाई क्रॉस करेगा उस दिन ट्रिगर्ड आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको गलत ट्रिगर्स ना दिखाई दें। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली ट्रिगर हुए थे, लेकिन अगर आप इनको इस लिस्ट में रखेंगे तो कल को अगर ये फिर से नए 20 डे हाई को क्रॉस करेंगे तो ये फिर से ट्रिगर्ड दिखाएंगे। लेकिन एसएसटी में हम क्या करते हैं, एक बार ट्रिगर हो गया हम फिर टारगेट का वेट करते हैं, या फिर हम वेट करते हैं वो दोबारा 20 डे लो पे टच हो और उसके बाद 20 डे हाई क्रॉस करे तो दोबारा बाय करते हैं, अगर आप एवरेज आउट करना चाह रहे हैं या फिर अगर आपका टारगेट मीट हो गया था और दोबारा उसमें एंट्री लेना चाहते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है कि 20 डे लो को फिर से टच करके आए और उसके बाद 20 डे हाई क्रॉस करे। तो अगर आप यहाँ पे एक्सिस बैंक को देख रहे हैं, एक बार एक्सिस बैंक खोल लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का ये है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्सिस बैंक ट्रिगर हो चुका था ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 14 अक्टूबर को वो ट्रिगर हो गया था। तो उस दिन के बाद वो फिर से 20 डे हाई बार बार क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो ट्रिगर्ड दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैं एक ही बार खरीदूंगा और जब तक टारगेट नहीं आ जाता उसे होल्ड करके रखूंगा, टारगेट आने पे बेच दूंगा और दोबारा एंट्री लेने के लिए उसे 20 डे लो टच करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने किया था 28 सितंबर को, और उसके बाद दोबारा जब वो 20 डे हाई क्रॉस करेगा तब खरीदना है। तो उसको कैसे मैनुअली ट्रैक करना है वो भी मैं आपके लिए सरल बना दूंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कैसे। फिलहाल इस इंडिकेटर की कुछ और चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक ट्रिगर हो गया, अब मुझे इसे यहाँ से हटा देना चाहिए ताकि, अब वो तो ट्रिगर हो चुका है, मैं उसके टारगेट का वेट करूंगा, यानी कि मैंने गूगल शीट बना रखी होगी वहां मैं लिख लूंगा ओके ये मैंने बाय कर लिया है, अब मैं इसके टारगेट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इंडिकेटर में मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें मेरा कोई ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर या फिर ऐसा मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रखा होगा। तो यहाँ से मुझे उसे हाइड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ये जो इंडिकेटर की सेटिंग है, यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक्सिस बैंक को ढूंढिए, ठीक है, और इसे अनटिक कर दीजिए। और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे उसके बाद आप देखेंगे एक्सिस बैंक हट गया है। तो सिर्फ यहाँ व्यू से हटा है, कोडिंग में से नहीं हटा है। जिस दिन एक्सिस बैंक वापस एलिजिबल हो जाता है ट्रैकिंग के लिए और बाइंग के लिए, आपको सिंपली वापस जाना है सेटिंग्स में और एक्सिस बैंक को टिक कर देना है और वो वापस आ जाएगा आपके व्यू में। ओके। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जब इंडिकेटर आप देख रहे हैं तो डे व्यू पे रखना है। जैसे होता है ना 2 आवर्स, डेली कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल, तो आपका इंडिकेटर डेली कैंडल पे सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइसेस यहाँ देखेंगे, अगर मैं वीकली पे चेंज कर दूंगा तो ये वीकली के हिसाब से ट्रैक करने लगा है, लेकिन हमारा जो एसएसटी है वो डेली के कैंडल्स पे हम लगाते हैं। तो वीकली मंथली कुछ नहीं करना है, आपको डेली करना है, उसके बाद ही प्राइसेस को रेफर करना है। अगर आपने कुछ और सेट कर रखा है आपको गलत प्राइसेस दिखेंगे कि उस कैंडल के हिसाब से बेसिकली 20 डे की कैंडल्स, 20 कैंडल्स को चेक कर रहा होता है। अगर आपने डे कर रहा है तो 20 डेज की कैंडल चेक करेगा, अगर आपने मंथ किया तो 20 मंथ्स की कैंडल को चेक करके आपको बताएगा कि ये 20 डे हाई इतना था और वहां पे आपको ऑर्डर लगाना है। तो हमेशा डे पे सेट होना चाहिए जब आप इस इंडिकेटर को रेफर कर रहे हैं प्राइसेस चेक करने के लिए, और उसको आपको पूरे दिन भर रेफर नहीं करना है। एंड ऑफ द डे जैसे ही मार्केट क्लोज होता है उसके थोड़ी देर बाद सारे क्लोज प्राइसेस अपडेट हो जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। तो मे बी 4:35 PM उसके बाद आप चेक कीजिए, आपको सारे सही प्राइसेस यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप ड्यूरिंग द डे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम ऑर्डर्स यूजुअली आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ही बनाते हैं। तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही इसे चेक कीजिएगा। साथ ही अगर आप इसको किसी कस्टम स्टॉक के लिए यूज करना चाहते हैं, जो इंडिकेटर्स अतुल जी ने हमें दिए हैं वो निफ्टी 100 के लिए हैं, जैसे कि मैंने पहला वाला लगा रखा है, दूसरा लगा दूं और तीसरा भी लगा दूं, तो सारी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं, देख सकते हैं आप। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद कई जगह ये छुप सकती हैं वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप छुप गई है। तो जो भी आपका चार्ट खुला हुआ है जिस भी स्टॉक का, उसको फिलहाल हाइड कर दीजिए जब आप इस प्राइस को देख रहे हैं, इस इंडिकेटर को देख रहे हैं। उसके बाद उसकी कैंडल्स हाइड हो जाती हैं और आप आसानी से वैल्यूज को देख पाएंगे। ये कुछ हैक्स हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और अगर आप किसी कस्टम स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं निफ्टी 100 के अलावा किसी कस्टम स्टॉक को, आप सेटिंग्स में जाके किसी भी एक इंडिकेटर की सेटिंग में जाइए जो आप यूज कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल मुझे मुथूट फाइनेंस की जगह केपीआई टेक्नोलॉजी, जो कि निफ्टी 100 का पार्ट नहीं है, उसको ट्रैक करना है। उसको सर्च कीजिए और ऐड कीजिए और आपके इंडिकेटर में अब देखिए मुथूट की जगह अब केपीआई टेक्नोलॉजी आ गया है। तो इस तरह से आप अपने इंडिकेटर में कस्टम स्टॉक्स को भी डाल सकते हैं और वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा आपके लिए।
और अगर वापस आप जाना चाहते हैं सिंपली जाइए डिफॉल्ट्स में, रीसेट सेटिंग्स, और आपके डिफॉल्ट सेटिंग्स वापस आ जाएंगे। मुथूट फाइनेंस वापस आ गया क्योंकि मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स कर दी थी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको निफ्टी 100 की लिस्ट अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड करनी है, वो कैसे कर सकते हैं और कैसे उस लिस्ट को यूज कर सकते हैं आप ये ट्रैक रखने के लिए कि किस किस में ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो गया है, और अपनी लिस्ट में से उसे हटा दीजिए, और जब वो वापस आ जाए ट्रिगर कंडीशन में तो दोबारा ऐड कर लीजिए। तो निफ्टी 100 के स्टॉक ऐड करने के लिए आप जब यहाँ लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पे ऐड का बटन मिलता है। एक एक करके तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक एक ना करके आपको बल्क में कैसे ऐड करना है उसके लिए मैंने आपके लिए एक ईजी कर दिया है काम। तो आप ब्लॉग में जब जाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट, इसको खोलिए, और आपको ऊपर मैंने डाल दिया है किस डेट को मैंने ये निफ्टी 100 की लिस्ट डाउनलोड करके यहाँ पे लगाई है, ताकि आपको पता हो कि किस दिन की लिस्ट आप कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इसे अपडेट करने के लिए क्वार्टरली, जब जब निफ्टी 100 में चेंजेस हो, लेकिन आपको खुद भी पर्सनली ट्रैक रखना पड़ेगा, और वो आप अपने इंडिकेटर में मैनुअली खुद चेंज कर सकते हैं। तो इसे खोलने के बाद कंट्रोल ए दबाइए, सारे स्टॉक सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें 100 स्टॉक्स हैं, और कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी। पहले कंट्रोल ए दबाया, सेलेक्ट हो गए, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब वापस जाइए ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाते ही सारे स्टॉक्स आपके यहाँ पे 100 के 100 स्टॉक्स यहाँ ऐड हो गए हैं आपकी शीट में। बहुत आसान हो जाता है क्विकली ऐड करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट दे दी है। अब इस लिस्ट का इस्तेमाल आप किस लिए कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक ट्रिगर हो चुका कब का, और मुझे अभी उसे बाय नहीं करना है, तो मैं उससे इस लिस्ट में देखना नहीं चाहता हूं, मैं उसे हाइड कर दूंगा। लेकिन कब वापस उसे लिस्ट में डालना है उसके लिए कुछ सेटिंग्स आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। ये जो सब मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो अकाउंट यूज किया है, मेरे पास पेड वाला भी है, वो अलग यूजर लॉगिन है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्री में कर रहा हूँ मैं सब कुछ, फ्री अकाउंट में। तो सबसे पहले आप जैसे कि एक्सिस बैंक है उसको कलर कोड कर लीजिए, ठीक है। फ्री वाले अकाउंट में आप एक ही कलर चूज कर सकते हैं, पहला वाला कलर रेड, लिस्ट बन जाएगी आपकी। और यहाँ जब ड्रॉप डाउन में जाएंगे रेड लिस्ट भी आ जाएगी, तो जो जो आपने कलर कोड किए होंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग भी आपको देता है स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कुछ फिल्टर क्राइटेरिया लगा सकते हैं, और अपने जो ये कॉलम्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए स्टॉक स्क्रीनर में जाने के लिए एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूँ स्टॉक स्क्रीनर को। यहाँ पे जब आप जाएंगे कॉलम सेट्स में, यहाँ डिफॉल्ट आपको कुछ मिलता है, लेकिन हम नया बनाने वाले हैं, इसका नाम रख लेते हैं एसएसटी, ठीक है। वो लगाने के बाद जो अभी करंट आ रहे हैं मुझे सब हटा देने, मुझे इनको देखना ही नहीं है। प्राइस को रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मुझे क्या देखना है, एक होता है जो एसएसटी है वो डॉन चेन के बेसिस पे बनी हुई है, ठीक है। उसके डॉन चेन 20 डे लो और 20 डे हाई के दो होते हैं, वो ऐड कर लीजिए। और जो लो प्राइस है वो ऐड करना है आपको, ठीक है। इतने कॉलम्स काफी हैं, ये ऐड कर लिया। उसके बाद इन्हें फिल्टर कैसे करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ टॉप में 3294 आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो 100 में से ही चेक करने हैं, और मुझे तो सिर्फ उनमें से चेक करने हैं जो मैंने रेड मार्क करे हुए हैं। तो वो फिल्टर कैसे लगाना है, तो सबसे पहले सिर्फ वो रेड लिस्ट को ही चेक करें। ये मेरा जो स्टॉक स्क्रीनर है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेड लिस्ट पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्सिस बैंक, अभी क्योंकि मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, एक्सिस बैंक आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा वो तो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। तो दोबारा जब वो 20 डे लो को टच करेगा, यानी कि उसका किसी दिन का लो 20 डे लो के बराबर हो जाएगा, उस दिन वो एलिजिबल हो जाएगा दोबारा ट्रैकिंग करने के लिए। तो वो कैसे चेक करना है, उसके लिए आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। फिल्टर्स में जाइए और यहाँ पे लिखिए डॉनचियन, और जो ये डॉनचियन चैनल्स लोअर बैंड, ओके, अपर बैंड भी आएगा लोअर बैंड भी आएगा, हमें लोअर बैंड वाला यूज करना है। और बिलो में कर देंगे हम इक्वल, और वैल्यू में कर देंगे लो। तो ये क्या करने वाला है, द डॉनचियन चैनल का लो यानी 20 डे कैंडल का लो हमारे करंट लो के बराबर हो जाए, क्योंकि हर दिन अपडेट होने वाला है तो हर दिन का ये लो चेक करता रहेगा, और पिछले प्रीसीडिंग 20 डेज का लो चेक करता रहेगा। तो जिस दिन वो बराबर हो जाएंगे उस दिन आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक, जो भी स्टॉक एलिजिबल हो गया है, तो एक्सिस बैंक अभी एलिजिबल नहीं हुआ है, तो आप इस लिस्ट को हर रोज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस दिन आपको दिख जाए वो, उस दिन आप वापस उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये चेंजेस करने के बाद एक बार सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एसएसटी तो सेव हो गया, इसे मैं सेव कर लेता हूँ कॉलम्स जो मैंने ऐड किए हैं, और यहाँ पे जो मैंने फिल्टर्स ऐड किए हैं उनको भी एसएसटी के नाम से सेव कर लेता हूँ, ताकि अगली बार जब मुझे एसएसटी दोबारा लगाना हो, मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू बंद कर दिया, लॉग आउट कर दिया, लॉग इन दोबारा कर रहा हूँ, तो ये सेटिंग्स अगर मैंने सेव नहीं की होंगी तो वो दोबारा से मुझे सेट करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह से अगर आपने सेव कर दिया जैसे मैंने अभी दिखाया,
तो वो आपको दोबारा से सेट नहीं करने पड़ेंगे, सिंपली ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्स में आ जाएगा। अब हमने ये देख लिया कैसे करना है। तो जिस भी दिन एक्सिस बैंक वापस आता है उस दिन आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अभी करंटली मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा सेटिंग्स में, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को हटा दूंगा क्योंकि मुझे उन्हें ट्रैक नहीं करना है। एक्सिस बैंक गॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा गॉन। ठीक है, मैंने दोनों हटा दिए ये वाले। सेम आपको दूसरे इंडिकेटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो 3 इंडिकेटर हैं, तीनों के साथ ऐसा आपको करना पड़ेगा। जिस भी लिस्ट में जो भी स्टॉक आपको हटाना है, इस तरह से उसकी सेटिंग में जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नाम दिखेंगे 1 2 एंड 3, मैंने अभी शायद छुपा दिया है 1 2 एंड 3। और उस पर्टिकुलर की सेटिंग्स में जाके, जैसे 3 वाले में नेस्ले को मुझे हाइड करना है, उसको टिक कीजिए, अनटिक कीजिए, ओके कीजिए और वो हाइड हो जाएगा। ओके, और फिर हाइड करने के बाद यहाँ साथ ही साथ जो भी आपने हाइड किए हैं उनको रेड में मार्क कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक्सिस बैंक को कर रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं कर दूं जरा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। ठीक है, और नेस्ले को भी कर देता हूँ। ओके, और यहाँ आप अपनी रेड लिस्ट में देखेंगे तो वो 3 स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। और क्योंकि हमने स्टॉक स्क्रीनर में रेड पे लगा रखा है, जिस भी दिन ये तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक दोबारा एलिजिबल हो जाएगा एसएसटी की ट्रैकिंग के लिए, ऑटोमेटिकली आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा और उस दिन से आप वापस उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है सिंपल तरीका आपको ट्रैक करने का निफ्टी 100 के स्टॉक्स एसएसटी के लिए। इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको किसी पाइथन कोडिंग पे डिपेंड नहीं होना है, किसी भाव कॉपी पे डिपेंड नहीं होना है, किसी गूगल शीट पे डिपेंड नहीं होना है। सब कुछ आप ट्रेडिंग व्यू में बिना किसी हैसल के, बिना किसी डिपेंडेंसी के कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इन द सेंस, जैसे मैंने बताया कि ट्रैकिंग को इनेबल और डिसेबल कैसे करें अलग अलग स्टॉक्स में, वो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेट नहीं हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जितना ऑटोमेट हम कर सकते थे, अतुल खारादी जी ने ऑलरेडी हमें करके दे दिया। वंडरफुल जॉब उन्होंने की है, तो उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। रोहन जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे साथ कंसिस्टेंटली ये रिजल्ट शेयर किए हैं और अपनी लर्निंग्स शेयर की हैं। और विवेक जी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे लिए वो एनएससी की शीट बनाई है, जो अभी भी चल रही है और चलती रहेगी जब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम वो चलाते रहेंगे, लेकिन ये एक एडिशनल आपके पास बैकअप आ गया है अपने स्टॉक्स को ट्रैक करने का। और सबसे बड़ा एक और बेनिफिट ये है कि निफ्टी 100 के लिए तो अभी फिलहाल हमारे पास सब कुछ है शीट के थ्रू ट्रैक करने के लिए। किसी कस्टम स्टॉक को आपको ट्रैक करना है तो ये सोल्यूशन बेस्ट है। गूगल फाइनेंस पे उतनी डिपेंडेंसी इसलिए अब मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि उसके डेटा कई बार थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो प्राइसेस वो देता है, प्लस वो अगले दिन जाके अपडेट होता है, कई बार अगले दिन भी थोड़ा डिले हो जाता है अपडेट होने के लिए, तो मैं टाइमली ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाता हूँ। इसलिए ट्रेडिंग व्यू में जैसे ही मार्केट क्लोज होता है उसके थोड़े समय बाद ये सब अपडेट हो जाता है। मैं आसानी से अपने ट्रिगर्स और ये सब पहचान सकता हूँ किसमें ट्रिगर हो गया है और किसमें क्या प्राइस अपडेट करना है, किसमें नहीं करना है, और मैं अपनी लिस्ट को अपडेट करते हुए चल सकता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये हम सबकी कोशिश, और आपको ये हेल्प करेगी आपकी शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग की ट्रेडिंग में, और आप प्रॉफिट्स कमाएंगे जैसे रोहन जी कमा रहे हैं और जैसे बाकी लोग कमा रहे हैं। तो इसी के साथ आपको दोबारा से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।